दोस्तों आज बी फ्रैंक बात करते हैं, संडे भी है तो आज मैं एक बात बताता हूँ। जब बात आ जाती है रिमोट की कि साहब पत्नी तो मेरी रिमोट से चलती है माँ के से, इस टॉपिक में मान लीजिए कभी वीडियो बना दिए कि साहब पत्नी रिमोट से चलती है तो पति बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब पति रिमोट से चलते हैं तब पत्नियाँ बड़ी खुश हो जाती है। मतलब बराबर का है, सिमिलरिटी बराबर का है। अगर इस पे फीडबैक लिया जाता है तो बराबर का आता है सिमिलरिटी कि साहब मेरी माँ की ही सुनता है, बाप की सुनता है, बहन हमको ये कहती है वह कहती है, उधर साली कहती है, उधर ये सास कहती है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दो समझदार तो दोनों ही हो ना, आप मैच्योर तो आप दोनों ही ना। क्यों एक दूसरे पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हो? इस चीज़ को तो आप खुद भी तो समझ सकते हो ना भाई। जब आपका फ्यूचर है, आपको खुद को पता है कि आपको रहना किसके साथ है, आपका घर कौन सा है कौन सा नहीं है। जो रिमोट चल रहा है आपका, चाहे वो पति की माँ हो चाहे वो पत्नी की माँ हो, वह भी तो किसी दूसरे घर से आई होगी ना। तो ये सवाल क्यों उठते हैं फिर? मतलब जब तुम्हारी लाइफ का फैसले दूसरे करने लग जाएंगे ना तो डिसीजन यही होगा उसका, और रिजल्ट इसका हमेशा ख़राब ही आएगा। लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आपकी फैसले दूसरे करने लग गए ना, आपकी ज़िंदगी के फैसले किसी और पे छोड़ के डिपेंडेंट कर दिए ना आप, समझदार होने के बाद भी, तो फिर रिजल्ट जीरो ही मिलने वाला है। फिर उम्मीद मत करिए आप कि हम खुश रह पाएंगे। चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, पार्टनर आपका है यार, समझदार आप हो, मैच्योर आप हो। क्यों कोर्ट कचहरी में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्या आप ये चीज़ समझते नहीं हो क्या? सब समझते हैं यार, पता भी है मिलने जाना वाला कुछ है नहीं, आपको एंड में जाके दूर होना है। जब ऐसी सिचुएशन आई जाती है तो फिर आप क्यों बार बार इधर उधर भटक रहे हो भाई? जितने उम्मीद रखते हो आप, जितना आज की डेट पे जो सोचते हो आप लोग, कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों में। रियलिटी तो यही है कि जब आपका चल ही नहीं रहा तो ज़बरदस्ती कोर्ट आपको नहीं रख सकता ना। बाउंडिंग है नहीं यहाँ पे, पता है आपको सबको। होता कुछ है नहीं। प्रोसेसिंग में आपको 2-5 साल ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। जो आपकी इंपॉर्टेंट एक लाइफ होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है पूरी तरह से। क्या कर पाओगे आप? 25 साल 30 साल की उम्र में आप शादी करते हो और 5 साल फिर आपको कोर्ट कचहरी में घुमा देती हो, तो 5 साल का जो आपका फ्यूचर होता है 30-35 तक तो आप केस कचहरी में लड़ते हो। उसके बाद आपको ये शादी जैसा एक रिश्ता है, इससे बिल्कुल विश्वास टूट जाता है। ऐसा नहीं है। इंडिया में 135 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कि 1 लाख तक के केस आते होंगे पूरे देश में, तो 1% भी केस नहीं आता। जिनके ऊपर केस होता है ना, वही लोग ये सोचते हैं कि पूरा परिवार दुनिया ऐसी हो गई होगी, हर कोई परेशान नहीं है भाई। अगर इतना ही परेशान होते हैं लोग तो आजकल शादियाँ करना बंद कर देंगे लोग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, ये केस लंबे चल जाते हैं, पेंडिंग चल जाते हैं, तो ऐसा लगता है लोगों को कि साहब दुनिया ही परेशान है। ऐसा नहीं है। 1 साल में मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता देता मैं आपको, 50,000 से लेके 1 लाख ही केस बनते हैं फैमिलीज मैटर में। 135 करोड़ की जनसंख्या में इतने ही केस बनते हैं, आप ज़्यादा नहीं बनते। ये मत सोचिए कि हर घर में हर घर की कहानी है ये, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से परिवार चलते हैं, ऐसा नहीं है हर जगह। अब वो जिसके साथ बीत रहा है ऐसा, जिसके साथ ऐसा हो रहा है, उसकी मेंटलिटी ऐसी हो गई कि साहब सब कुछ ऐसे चल रहा है, दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है भाई। आप थोड़ा पॉजिटिव सोचिए, बाहर निकलिए, देखिए अच्छे अच्छे परिवार है, ऐसा नहीं है। पार्टनर आपका है, बहुत रेस्पेक्ट आपको करनी है, जितना आप दोगे उतने आपको मिलेगी। उम्मीद इतनी रखिए आप एक साइड से मत रखिए, फोर्स मत करिए। पहले वाले ज़माना चले गए आप, चाहे वो सास कोई की भी हो, चाहे वो लड़की की सास हो चाहे लड़की की सास हो। अब आप किसी तरह से वो पहले वाले झाड़ू डंडे नहीं चल सकते ना आज की डेट पे, क्योंकि आज एजुकेटेड रह गए लोग। आज की जनरेशन चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। किसी पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते हो आप, वो अपनी मर्जी से करेंगे, जो करना होगा उनको करेंगे। देखो ज़माना ऐसा होगा भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ मैक्सिमम चीज़ों में किस पे आती है? पारिवारिक में मैक्सिमम जो चीज़ आती है वो इसी चीज़ से आती है कि साहब उनका माँ का कहना मान रही है, पिता कहना मान रही है, वो उसकी माँ का कहना मान रहा, वो माँ। मैच्योर तो भाई तुम दोनों हो ना, दोनों बैठ के कह सकते हो ना कि रहना तो हमको है भाई। क्यों कहना कि सही गलत का फैसला तो आप दोनों को पता है ना भाई, कि कर क्या रहे हो आप, किसके कहने से चल रही हो, करना क्या है आपको लाइफ में, रहना नहीं रहना। प्लानिंग तो आपकी है ना फ्यूचर की, तो दोनों की प्लानिंग है ना। हर फिर पढ़े लिखे होते हैं, सबसे बड़ी बात है। पढ़े लिखे होके भी आपके फैसले कोई और ले रहा है तो फिर अपने आप को शर्मिंदा होना चाहिए इस जगह तो आपको। और ऐसे छोटे मोटे मामले पारिवारिक के जो होते हैं, आपको पता है पुलिस भी इसको इम्पोर्टेंट नहीं देती, कोर्ट भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देता, कभी डिले करता रहता है हमेशा। क्यों करता रहता है? पता है हस्बैंड वाइफ की वाइफ लड़ाई है साहब, कोई मतलब है नहीं, एटीट्यूड या अहंकार के कारण है। कोई सज़ा नहीं देता, क्यों नहीं देता? फैमिली मैटर में कभी सज़ा सुनते हुए देखे होंगे आपने? कभी नहीं देता ना। क्यों नहीं देता? कारण यही होता है। तो इस वजह से आप समझो
मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब तो आपका कोर्ट कचहरी का रास्ता कब पकड़ती हूँ, जब उम्मीदें ख़त्म हो जाती तब, या कोई और मिल जाता तब। दो ही चीज़ होती है, जब उम्मीदें ख़त्म हो जाती तब या कोई और मिल जाता तब। अदरवाइज कोर्ट कचहरी के कोई किसी को शौक नहीं होता ना भाई, किसी को बर्बाद होने का शौक नहीं होता ना। अब जो रास्ता आप बैठ के करोगे, एंड में भी कोर्ट में कचहरी के जाने के बाद आपको करना है जो बैठ के ही करना है, इससे बेटर कि आप पहले ही बैठ के कर लो भाई, पहले ही बैठ के कर लो ना इस चीज़ को। थोड़ा सा एहसास होने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लो, काउंसलिंग करा लो, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। बेटर है यही होगा कि जिसको रहना है वो कहते हैं ना कि टप्परों में भी रह लेंगे, और जिनको नहीं रहना है वो महलों में भी नहीं रह पाएंगे भाई साथ में। ठीक है, तो आई होप जो मैसेज छोड़ना था एक संडे के तौर पे भी फ्रेंकली मैंने बोला कि भाई आपकी पिछली की ज़िंदगी का अगर कोई और ले रहा है तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। आप क्या एक के साथ क्या 10 के साथ भी कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। आप 10 शादी भी कर लोगे तो भी नहीं हो सकती। जब तक खुद का डिसीजन आप खुद नहीं ले पाओगे तब तक आपकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, भगवान भरोसे ही चलती है। ऐसे लोगों की भगवान भरोसे ही चलती है भाई। फैमिली मैट्रिक जो कोर्ट कचहरी में जाती हैं तो उनकी भगवान भरोसे ही चलती है, क्योंकि यही रिमोंडी से चलने वाला ईगो अहंकार की मैं ना झुकूँ क्या मतलब है भाई। झुक कर हस्बैंड वाइफ हो, झुक के रहो, कैसे भी रहो, मैनेज करो, एडजस्ट करो, रहना तुमको ही है भाई। तो इस चीज़ को अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में झुकना के एडजस्ट करना नहीं आता आपको, तो फिर आप कहीं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते हो। फैमिलीज़ के रिलेशनशिप में आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। फिर आप ये एक माइंड में फिट कर लेना हमेशा के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।